हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठशाला। आज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसमें डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट क्या है ट्रेनिंग का, इम्पॉर्टेंस इसकी और क्या टाइप्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। या तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, सिंपल वर्ड्स में ट्रेनिंग को हम कह सकते हैं इक्विपिंग एम्प्लॉयज विद रिक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल्स फॉर द जॉब। मतलब कि हमारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको वो नॉलेज और स्किल्स देना जो कि वो जिस जॉब को करते हैं उसको करने के लिए ज़रूरी हैं और एट प्रेजेंट उनके पास नहीं है। तो उन स्किल्स को और उस नॉलेज को उनको देना जो है वो ट्रेनिंग कहलाता है। अब ये भी कहा जा सकता है कि ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसका मतलब है एम्प्लॉय की नॉलेज को इंक्रीज करना और उसके स्किल्स को इंक्रीज करना एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए। यानी कि वो जिस जॉब को कर रहा है उसको करने के लिए जो भी उसको हेल्प चाहिए, जो भी नॉलेज चाहिए, वो इसकी जो है वो देना ट्रेनिंग कहलाता है। और जो पर्पस होता है ट्रेनिंग का वो है उस गैप को मिटाना जो कि जॉब करने के लिए ज़रूरतें जो हैं उनमें, और जो हमारा एट प्रेजेंट हमारी स्किल्स है, जो हमारी कॉम्पिटेंस है, वो मतलब जॉब करने के लिए मुझे एक लेवल आगे तक की चीज़ें आनी चाहिए और अभी मेरे पास नहीं है तो वो सीखने का, जो मैं अगर उनको सीखूंगी तो वो कहलाएगा ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों है? सबसे बड़ी बात है कि भाई ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है। तो ट्रेनिंग की सबसे बड़ी ज़रूरत आजकल की ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है ये डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट। जितना भी हमारा बिजनेस वर्ल्ड है उसका जो भी एनवायरनमेंट है वो बहुत चेंजिंग है। कल क्या होगा, कॉम्पिटिटर्स क्या करेंगे, कौन सी स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर लेंगे, क्या नया प्रोडक्ट ले आएंगे, कौन सी नई सर्विस कस्टमर्स के लिए लॉन्च कर देंगे, हमें कुछ नहीं पता। कौन सी गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाएगी, क्या कोई एफडीआई हो जाएगा, कोई फॉरेनर आ जाएगा, फॉरेन कंपटीशन हमारे मार्केट में, तो हमें कुछ नहीं पता होता। को बहुत सारे नए लोग सेम बिजनेस में आ जाएंगे, नहीं पता। तो बहुत डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट है। तो इसके लिए हमें अपने लोगों को पूरी तरह से सजग और पूरी तरह से ट्रेंड रखना है कि वो इस तरह का कोई भी एनवायरनमेंट में चीज़ें हो तो वो उनके साथ कोप अप कर लें, उनके साथ अच्छे से जो है उनको हैंडल कर सके। दूसरा है जॉब रिक्वायरमेंट। जिस स्किल की जो है स्किल की मुझे ज़रूरत है वो मेरे जॉब के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो मुझे नहीं आती है तो कोई मुझे रिप्लेस कर सकता है। जिसको आती होगी मेरा एम्प्लॉयर उसे रख लेगा। या मैं उस स्किल को ना आने की वजह से अपनी जॉब को प्रॉपरली नहीं कर पा रहा हूँ, मैं पूरी तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता, जितना अच्छा मुझे काम करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहा, तो वो एक रीज़न। तो जॉब की ज़रूरत भी है ट्रेनिंग। तो इसके लिए ट्रेनिंग, मुझे उस स्किल को सीखना पड़ेगा, मुझे उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। देन है थर्ड रीजन है इंटरनल मोबिलिटी। इंटरनल मोबिलिटी मतलब जब आप ऑर्गेनाइजेशन में ही प्रमोट होके अपने से सीनियर लेवल पोजीशन पे जाते हो। तो जब आप सीनियर लेवल पोजीशन पे जाते हो तो ऑफकोर्स सीनियर लेवल पे कुछ और एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको हैंडल करनी पड़ती हैं। आपको जो काम आप पहले कर रहे थे उससे बहुत अलग स्ट्रेटेजिक लेवल पे काम करना पड़ता है। तो इसका मतलब उस काम को करने के लिए आपको उसमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा, आपको सारा काम आना चाहिए। वो कैसे आएगा आपको? उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। देन टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। रोज़ रोज़ नई नई टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशंस में आ रही हैं। स्मार्ट ऑफिसेस बन रहे हैं। लोग मशीन्स को एक से एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ मशीन्स आती है उनको ऑपरेट करते हैं और जो आउटपुट है वो डबल हो जाता है, जो मैनुअल पे नहीं था अब ज़्यादा होने लगा। तो ये जो एडवांसेस हैं, इस तरह के जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ऑर्गेनाइजेशन में रोज़ रोज़ हो रहे हैं, इनको हमें सीखना होगा। हमें नई टेक्नोलॉजी को सीख के उसको साथ जॉब करनी पड़ेगी। तो ये सीखने को क्या कहते हैं? ट्रेनिंग। इसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी कि हमें आ पाए।
अब पहले हम लैंडलाइन फ़ोन यूज़ करते थे, हमें कुछ नहीं पता होता था। आज की डेट में फिर स्मार्टफोन्स आ गए, फिर स्मार्टफोन पहले कीपैड वाले थे, अब टच आ गए। तो हम धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस देख रहे हैं, उनको सीख भी रहे हैं। तो यही चीज़ हमें ऑर्गेनाइजेशंस में भी करनी पड़ेगी कि जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आ रही है वो हम ट्रेनिंग लेके उसको सीख लें और फिर हम परफॉर्म करें। तो इसलिए ट्रेनिंग आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ट्रेनिंग से फ़ायदे क्या हैं? देखो बड़े सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। पहले मैं जितना काम करता था मैंने उससे अपनी स्किल अपग्रेड किया, ट्रेनिंग ले ली, अब मैं उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाता हूँ, मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, मेरा क्वालिटी जो है काम की वो बढ़ गई है। एक्सीडेंट रिड्यूस हो गए हैं भाई। अब एक काम को प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग लेके सीख के करूँगी अगर मैं, तो मेरे से कोई भी वेस्टेज, कोई भी एक्सीडेंट होने का चांस कम हो जाएगा ना, क्योंकि मैं प्रॉपरली ट्रेंड हूँ। रिड्यूस सुपरविजन, एक प्रॉपरली ट्रेन्ड एम्प्लॉय को सुपरवाइज करने की ज़रूरत कम होती है भाई, उसको पहले से ही सब कुछ आता है, उसको पता है उसको क्या चीज़ कैसे करनी है। तो आप उसको देख के सुपरवाइज करके आपको क्या हो मिलने वाला, कुछ नहीं। तो मैनेजर भी ऐसे प्रॉपरली ट्रेंड लोगों को कम सुपरवाइज करता है, उसको लगता है ज़रूरत ही नहीं है। देन अगर आप प्रॉपरली ट्रेंड हो तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है, आपको पता है यस मुझे ये सब कुछ आता है, ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, एंड आई कैन डू इट वेरी वेल। और सबसे बढ़िया बात है कि हम एक नई स्किल को सीखते हैं, न्यू स्किल्स हमें सीखने के लिए मिल रही हैं। तो ये सारी एडवांटेजेस हैं ट्रेनिंग की। अब चलिए पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस क्या है। ट्रेनिंग जब एडवांटेजेस इतनी सारी है तो जाहिर सी बात है इम्पोर्टेंस तो होनी ही है सबसे ज़्यादा। सबसे जो बढ़िया चीज़, बढ़िया इम्पोर्टेंस है ट्रेनिंग की, वो ये है कि इसकी वजह से बहुत सारी एडवांटेजेस हमें मिलती हैं, जो कि मैंने अभी पीछे भी डिस्कस किए हैं। मोर और लेस इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस बहुत सिमिलर होती हैं। भाई एडवांटेजेस हैं तभी तो इम्पोर्टेंट है चीज़। तो अब देखो इम्पोर्टेंस क्या क्या है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इंक्रीज हो जाती प्रोडक्टिविटी, तो प्रोडक्टिविटी बढ़िया हो गई। कैसे? हमें अब काम करने के नए तरीके आ गए, बेटर तरीके आ गए, तो हमारा परफॉर्मेंस लेवल बढ़ गया। हम पहले से ज़्यादा अच्छे से काम करने लगे, क्योंकि हमें अब आ गया किस तरीके की टेक्निक्स बढ़िया काम कराती हैं, वो हमने सीख ली। क्वालिटी ऑफ वर्क हमारा बेटर हो गया, हमें जो है वो बेस्ट मेथड्स ट्रेनिंग में सिखाए गए काम करने के, और इन्होंने हमारी जो हम प्रोडक्ट या सर्विस बनाते थे उसकी क्वालिटी भी बढ़िया कर दी। देन लेस लर्निंग पीरियड, अब हमें कोई भी, क्योंकि हमें ट्रेनिंग दी गई है तो कुछ भी सीखने में हमें अब टाइम कम लग रहा है, हमने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है उसकी, तो टाइम कम लगेगा। अगर हमें लर्निंग पीरियड हमारा कम होगा तो कॉस्ट कम हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन की, और टाइम भी कम हो जाएगा लर्निंग का। तो ऑटोमेटिकली जितना कॉस्ट और टाइम कम होगा, कम लगेगा, उतना ऑर्गेनाइजेशन का फायदा हो रहा है, एम्प्लॉय का भी बेनिफिट हो रहा है। देन कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन कैसे कर रहे हैं? अब जो ट्रेन्ड एम्प्लॉय है, ट्रेन्ड एम्प्लॉय जो भी मटेरियल और मशीनरी पे काम करता है, उसे पता है कि इसे अच्छे से कैसे यूज़ करना है, तो वो वेस्टेज नहीं करेगा। वेस्टेज नहीं करेगा, ना मशीन को ख़राब नहीं करेगा, मशीन को ठीक से ऑपरेट करेगा, मटेरियल ख़राब नहीं करेगा, वेस्ट नहीं करेगा, तो ऑटोमेटिकली जो ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस। देन रिड्यूस सुपरविजन में आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जब मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है तो मुझे अब गाइडेंस और कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है, तो मैनेजर को मुझे बहुत बार बार सुपरवाइज नहीं करना पड़ेगा। और एक्सीडेंट रेट्स भी क्या हो जाएंगे, क्योंकि मैं सही तरीके से काम करना मैंने सीख लिया है, तो एक्सीडेंट रेट्स जो है वो कम हो जाएंगे। तो ये ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस है, मोर और लेस सिमिलर है एडवांटेजेस से। और दूसरा क्या है, मेरा मोराल हाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अब मेरे को अगर प्रॉपर चीज़ें सीख ली हैं मैंने, तो बहुत चांसेस हैं कि मुझे प्रमोशन मिल जाएगा। बहुत मेरे ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल प्रमोशन के चांस बढ़ गए हैं, तभी मुझे ऑर्गेनाइजेशन एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग दी है, तो मैं और अच्छे से काम करूँगी। और इससे क्या होगा कि जब हर कोई ट्रेनिंग के बाद अच्छे से काम कर रहा है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। क्योंकि पहले लोग क्या करते थे, कोई भी नई चीज़ हमें नहीं सीखनी, हमें नहीं करना, हमें नहीं एक्सेप्ट करना, हम जैसे कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। तो जब आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, प्रॉपर चीज़ें सीख रहे हो, नई चीज़ें सीख रहे हो, आप अच्छे से काम करना सीख गए, आपको कोई बैठ के सुपरवाइज नहीं कर रहा, आप वेस्टेज कम कर रहे हो,
तो ऑटोमेटिकली जो रेजिस्टेंस टू चेंज होता है ना, नए को ना अपनाना, ये भी कम हो गया है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चेंज मैनेजमेंट में उस बहुत अच्छा करने लगी है और ये बहुत अच्छी बात है ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए। इसके अलावा कुछ और बेनिफिट्स हैं जो ट्रेनिंग से मिलते हैं, लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैंने नई चीज़ें सीख ली तो मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करूंगी। अर्निंग के चांसेस मेरे बढ़ गए, हाई अर्निंग हो सकती है। क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स ज़्यादा चीज़ें आती हैं तो मुझे ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। देन सेफ्टी, मुझे अब सही तरीके से चीज़ें यूज़ करनी आती है तो मैं ज़्यादा सेफ हूँ। मैं कोई मशीन पे ऐसे गलत कुछ नहीं करूँगी कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए या मशीन से मुझे कोई नुकसान पहुँचे, तो मैं अपने आप को सेफ रख सकती हूँ। तो ये सब इम्पोर्टेंस है ट्रेनिंग की। अब चलिए पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या तरीके हैं, कितने टाइप की ट्रेनिंग होती है। तो पहला टाइप है ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। अब देखो, ओरिएंटेशन मतलब होता है किसी नए माहौल में जाना और वहाँ पे आपको वहाँ की चीज़ों से फेमिलियर कराना। तो ओरिएंटेशन किसके लिए होगा? जहाँ पे भी ओरिएंटेशन ट्रेनिंग की बात हो रही है, इसका मतलब हम किसके लिए कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए। क्यों? क्योंकि न्यू एम्प्लॉयज़ को ज़रूरत है कि वो अपनी जो भी उनका जॉब है, उनके बॉस कौन कौन हैं जिनको उन्हें रिपोर्ट करना है, उनके नीचे कौन कौन लोग काम करते हैं, उनके कोलीग्स कौन कौन, उनके साथ में कौन कौन काम करता है, तो ये सब चीज़ें, इससे उन्हें फेमिलियर होना है। तो उसके लिए उनको दी जाती है ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन है ऑर्गेनाइजेशन में जिन्हें उन्हें फॉलो करना है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, तो ये सारी चीज़ें जब उसमें सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, उस ट्रेनिंग को कहते हैं ओरिएंटेशन ट्रेनिंग और इसे प्री जॉब ट्रेनिंग भी कहा जाता है। दूसरी ट्रेनिंग है जॉब ट्रेनिंग। जॉब ट्रेनिंग मतलब जब आप जॉब पे हो, आप नए नहीं हो, आप जॉब पे हो। तो जॉब पे होते होते आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, आपकी नॉलेज और स्किल्स को इंक्रीज करने के लिए जो ट्रेनिंग की जाती है, जो ट्रेनिंग दी जाती है, उसे जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। इससे क्या चांस होते हैं? आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, आपकी स्किल्स इंक्रीज होंगी, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी और आपका एक्सीडेंट रेट और वेस्टेज ये क्या हो जाएगा? रिड्यूस। तो इसे कहते हैं जॉब ट्रेनिंग। नेक्स्ट है सेफ्टी ट्रेनिंग। अब जैसे नाम कह रहा है सेफ्टी ट्रेनिंग, तो ऑफकोर्स किससे रिलेटेड है? सेफ्टी से। सेफ्टी किस किस चीज की? किसी भी इक्विपमेंट की, मशीन की और या एम्प्लॉय की खुद की। तो सेफ्टी ट्रेनिंग में क्या होता है? इसमें सारी इंस्ट्रक्शंस बताई जाती हैं इन द यूज ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस। तो जितनी भी सेफ्टी डिवाइस है उन्हें किस तरीके से यूज करते हैं, क्या प्रोसीजर है, क्या तरीका है उनको यूज करने का, प्लस जो बड़ी बड़ी मशीनरी है या जो जिस मशीन पे आपको काम करना है उसे कैसे यूज करते हैं, वो सब कुछ इसमें सिखाया जाता है। और इससे क्या हेल्प मिलती है आपको? ताकि आपके एक्सीडेंट होने का चांस, मशीन के खराब होने का चांस, मशीन की वजह से आपको नुकसान पहुंचने का चांस या प्रोडक्ट और सर्विस के खराब होने का चांस क्या हो जाए? कम हो जाए। देन फोर्थ टाइप है ट्रेनिंग का प्रमोशनल ट्रेनिंग। देखो नाम ही बता रहा है, बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग है। प्रमोशनल ट्रेनिंग मतलब किससे रिलेटेड है? प्रमोशन से। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा है कि भाई हमारा जो सीनियर मैनेजर है वो 6 महीने बाद रिटायर हो रहा है, तो जो सेकंड लेवल पे मैनेजर है उसको हम इनके जाने के बाद प्रमोट करके सीनियर मैनेजर बनाएंगे। अब जब उसको सीनियर मैनेजर बनाएंगे तो फिर उसको सारे टास्क भी आने चाहिए, सारा काम आना चाहिए सीनियर मैनेजर का। तो क्या करें? अब 6 महीने तक के लिए इसको क्या करें? हम इसको ट्रेन करते हैं, इसको ट्रेनिंग देते हैं कि जब 6 महीने बाद सीनियर मैनेजर रिटायर होगा तो ये उनको रिप्लेस कर ले। तो हमने क्या किया? उस एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लिया कि इसको बनाएंगे। इंटरनली उसे क्या करेंगे? हम प्रमोट करेंगे। प्रमोट करके उसको क्या हैंडल करना है? उसको हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करनी है सीनियर मैनेजर की। उसके लिए हम उसको क्या देंगे? अब ट्रेनिंग। प्रमोशन से पहले उसको हम ट्रेनिंग देंगे सो दैट वो जब प्रमोट होके आगे जाए तो वो इजीली परफॉर्म कर सके अपनी जॉब पे, उसको कोई दिक्कत ना हो। तो इस ट्रेनिंग को हम क्या कहते हैं? प्रमोशनल ट्रेनिंग या सक्सेशन ट्रेनिंग। देन नेक्स्ट ट्रेनिंग है रिफ्रेशर ट्रेनिंग। रिफ्रेशर, देखो हर ट्रेनिंग को ना नाम से आपको पता लग जाएगा। रिफ्रेशर ट्रेनिंग मतलब कुछ रिफ्रेश करना है। क्या रिफ्रेश करना है? वो नॉलेज जो कहीं धूल में दब गई है, जो पुरानी हो गई है, जो अब मुझे थोड़ी थोड़ी याद है, ऐसी कुछ नॉलेज को रिफ्रेश करना है।
किसकी, यानी कि किसकी नॉलेज रिफ्रेश होगी, जिसे आती तो है पहले से लेकिन अब क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे तो पुरानी हो गई बातें, तो कुछ निकल गई दिमाग से। तो इसका मतलब नए एम्प्लॉयज़ की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ की। तो रिफ्रेशर ट्रेनिंग होती है डिज़ाइन टू रिवाइव एंड रिफ्रेश द नॉलेज एंड टू अपडेट द स्किल्स ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। तो जो पुराने एम्प्लॉयज़ हमारे ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उनकी नॉलेज को रिफ्रेश करना, रिवाइव करना और उनके स्किल्स को अपडेट करने के लिए दी जाती है। क्या पर्पज है इसका, कि जितनी भी नॉलेज और स्किल्स उनके पास एक्सपीरियंस लोग हैं, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है ना, तो एक्सपीरियंसड है, उनको आती हैं चीज़ें, मगर क्योंकि वो यूज़ नहीं हो रही हैं वो नॉलेज, तो कहीं वो ऑब्सोलीट ना हो जाए, भूल ना जाए। तो इसलिए साल 6 महीने में एक बार 2-3 दिन की ट्रेनिंग रखते हैं, इनकी रिफ्रेशर ट्रेनिंग, ताकि वो सारी अपनी नॉलेज को चेक कर सकें कि वो सारा कुछ अप टू डेट है ना, सब आता है ना हमें, और जो कुछ अपग्रेडेशन हो गए एडवांसमेंट की वजह से तो वो सीख लें। तो दिस इज कॉल्ड रिफ्रेशर ट्रेनिंग। अब जो लास्ट टाइप ऑफ ट्रेनिंग है वो है रेमेडियल ट्रेनिंग। अब देखो नाम फिर से देखो, रेमेडियल। रेमेडियल ट्रेनिंग मतलब किसी चीज की रेमेडी देनी है आपको, किसको दी जाएगी, इसका मतलब कहीं पे कोई प्रॉब्लम है और उसके लिए हमें उसको रेमेडी देनी है। तो वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, शॉर्टकमिंग इन द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ ओल्ड एम्प्लॉयज। पुराने एम्प्लॉयज के बिहेवियर में या तो कोई प्रॉब्लम आ गई है या उनकी परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या दे रहे हैं, रेमेडियल ट्रेनिंग। इसका मतलब हम उनसे बात करेंगे, उनके इश्यूज पूछेंगे कि क्यों ऐसा, आप कोई एम्प्लॉय बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा हो रहा है, इरिटेट हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है, तो भाई क्या रीज़न है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। तो या उनकी परफॉर्मेंस जैसी पहले थी अब धीरे धीरे नीचे गिर रही है, तो क्या रीज़न है, एम्प्लॉय तो बहुत अच्छा काम करता था, अब अचानक से ऐसा क्या होगा कि ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो ये हम देते हैं यहाँ पे रेमेडियल ट्रेनिंग। और ये कौन देता है, ये देते हैं साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स। क्यों साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स दे रहे हैं, क्योंकि बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं वो ठीक से। तो अगर बिहेवियर में कोई भी फ्लॉ है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, परफॉर्मेंस उसकी वजह से हैम्पर हो रही है, तो वो इजीली इस तरह की ट्रेनिंग को देके उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये है आपके टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। आई होप हमने आज पढ़ा है कॉन्सेप्ट, एडवांटेजेस, इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए पाठशाला के साथ। थैंक यू सो मच।